बुलेटिन के पेश करता है हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। मुक़द्दस माह रमज़ान हमसे जुदा हो गया है, मौका ईद का है। आप तमाम को ईद की पेशगी मुबारकबाद। याद रहे कि अब हम ये जो ईद मना रहे हैं, ये ईद तारीख़ के सफ़हात में दर्ज होगी। इसलिए नहीं कि मुसलमानों पर मुश्किल हालात के दौरान ये ईद आई है, हाँ इसलिए ज़रूर कि दुनिया भर में तबाही मचाने वाली कोरोना वबा के बहरान के दरमियान ये ईद आई है और लोगों को नमाज ईद मस्जिदों और ईदगाहों में नहीं बल्कि अपने अपने घरों में अदा करनी पड़ी है। हम इस ईद के बारे में अपने आने वाली नस्लों को ज़रूर बताएंगे कि हमने एक ईद ऐसी भी गुजारी, लेकिन ये याद रहे कि आने वाली नस्लों को सिर्फ हम ही नहीं कुछ और लोग भी बताएंगे कि किस तरह बहरान की इस घड़ी में नमाज ईद के मौके पर मुसलमानों ने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। ये बात सिर्फ किसी एक महल्ले, शहर या रियासत की नहीं, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए अहम है, क्योंकि हर मज़हब की इबादत गाहें बंद है, इन इबादत गाहों में इबादतें बंद है। अब ऐसे में ईद के मौके पर जज्बात से काम ना लेकर होश व अक्ल से काम ले और हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए अपने घरों में नमाजें पढ़कर न सिर्फ एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, बल्कि आने वाली नस्लों को सुनाई जाने वाली कहानियों में बेहतरीन शहरी के तौर पर अपना नाम भी दर्ज करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाली ईद न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम मजलूमों के लिए खुशाइंद हो। आमीन। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना वायरस की वबा के बहरान के दरमियान मिडल ईस्ट के बेशतर ममालिक में मनाई गई ईद। हरमैन व शरीफैन में ईद के लिए भी आम शहरियों के दाखिले पर रही पाबंदी। मुअज़्ज़िज़ उलमा, सियासी व समाजी कायदीन ने दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सादगी से मनाने की अपील की, मुस्तहीक़ीन की मदद करने की तलकीन की। ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की दी जाए इजाजत। वज़ीर आला KCR से कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की अपील। तेलंगाना बीजेपी का CM KCR से सवाल, कोरोना से पाक तेलंगाना का क्या हुआ? वबा की तफसीलात छुपाने का भी लगाया इल्जाम। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की मुहिम का तीसरा हफ्ता। अवामी नुमाइंदों का बेहतर रद्दअमल, KTR समेत दिगर कायदीन ने मुहिम में लिया हिस्सा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अतराफ हालात हुए कशीदा। कांग्रेस लीडरान ने यूनिवर्सिटी की जमीनों का किया सर्वे, कब्जे के लगाए इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस की वबा के बहरान के दरमियान आज इतवार को सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में ईद उल फित्र मनाई गई। हालांकि कोरोना वायरस के पेश नज़र इन सभी ममालिक में ईद के दिन कर्फ्यू नाफिज रहा और मस्जिदों को भी बंद रखा गया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के अफसरान ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के ख़तरे के पेश नज़र सख्त एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हरमैन व शरीफैन में भी ईद की नमाज के लिए आम शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद रही। दोनों मुक़द्दस मसाजिद में सिर्फ इमामैन, सऊदी शाही ख़ानदान की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, मसाजिद के इंतज़ामात पर मामूर अहलकारों ने नमाज ईद अदा की। इससे पहले सऊदी अरब के सरकारी TV चैनल पर मुल्क के इस्लामी मामलों के वज़ीर अब्दुल लतीफ़ शेख ने मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़े जाने की हिदायत दी थी। सऊदी अरब में मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में लोगों को सिर्फ खाना और दवा खरीदने के लिए अपने घरों से निकलने की इजाज़त दी गई थी। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा, अमीर अमारात मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पैगाम ईद में कहा कि हम ईद उल फित्र ऐसे हाल व माहौल में मना रहे हैं जबकि सारी दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही है। उन्होंने ईद के बाद भी पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों और दीगर मुस्तहीक़ीन की मदद की तलक़ीन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई अफराद, तंजीमों और रहनुमाओं ने
काबिल रश्क हद तक इंसानियत की हर मुमकिन मदद की है। सदर सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुस्सामी आदिल ने अपने दफ्तर वाक़ पंज शाह में मीडिया से बात करते हुए आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और ईद की नमाज घरों में अदा करने की अपील भी की। इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानात की कुशादगी पर रियासती हुकूमत पर तनकीद भी की और कहा कि होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला शराब पर पाबंदी आयद करते और इबादत गाहों को खोलते, मगर हुकूमत ने इसके बरखिलाफ काम किया है। उन्होंने मौजूदा हालात में मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करने की मुसलमानों से अपील की। वायरस आया है अल्लाह के हुक्म से और अब इसका इलाज भी होगा तो अल्लाह ही की मर्जी के साथ होगा। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, जो काम अल्लाह की तरफ से होने का है वो काम के अंदर हमको जो है जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। अल्लाह ताला से दुआएं करने के लिए, अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगने के लिए हमको मसाजिद में जाके नमाजें अदा करना चाहिए। वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए हमारी हुकूमत मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, बंद रखी है। और उल्टा मामला है, देखिए आप शराब खानों को खुला रखे हैं, यानी जहाँ अल्लाह का गज़ब है वो मामला खुला है, जहाँ अल्लाह की जो रहमत आ सकती है उसको बंद करके रखे हैं। कि अजीब हाल है, उल्टी गंगा बह रही है। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जैसा हमको नेक तौफीक अता फरमाए रमज़ान शरीफ में, इसी तरह से हमको आइंदा की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला इबादतों की तौफीक अता फरमाए। हमारे पैदाइश का मकसद ही ये है कि हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के हुक्म पर चलें। हम रमज़ान की इबादत नहीं किए हैं, रमज़ान में इबादत किए हैं हम अल्लाह के हुक्म के लिहाज से। तो इस लिहाज से अल्लाह हर साल हर महीने में है, हर वक्त है। तो हमको आइंदा भी रमज़ान के गुज़रने के बाद भी अल्लाह की इबादत में अपने औक़ात को गुजारना ज़रूरी है। मैं इन चंद मुख्तसर यानी वाक़यात के बाद अपने तकरीर को ख़त्म करने से पहले मैं अवामुन्नास से ये फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि वो कल ईद की नमाज घरों में मत पढ़िए। घरों में ईद की नमाज नहीं होती, बजाय उसके ईद की नमाज के बजाय शुक्राने की नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला हमको गुनाहों से महफूज रखेगा और आइंदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँगा मैं भी और आप भी कि हमको नेक और एक बना दे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी एमएलए जग्गार रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान की ईद के दिन ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की मुसलमानों को इजाज़त दी जाए। जग्गार रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हुए कहा कि साल में एक बार मुसलमान एक महीने के रोज़े रखते हैं और फिर ईद की नमाज पढ़ते हुए ईद मनाते हैं। उन्होंने सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से हर मज़हब के लोग ईद भी नहीं मना पा रहे हैं। ताहम जग्गार रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से अपील की कि वो ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दें। वर्ल्ड में समझो, देश में समझो, अपन के स्टेट में समझो, वो आने का तो अपन का बैड लक है। वो कोरोना आने से लॉकडाउन होना पड़ा। लॉकडाउन होने से पूरा ईदा पूरा ब्रेक हो गया। पूरा जो खुशी का करने का ईदा है, वो खुशी बनाने के ईदा है, पूरे ईदा पूरा अपन को रोक लेना पड़ गया। आज ऐसा होगा लॉकडाउन में एक को नहीं मिले सक रहे अपन। मगर आज का मैं ये बात मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट अपील है, KCR साहब को मेरा अपील यह है कि जैसा हिंदुओं का कल परसों जो अप्रैल में श्री राम नवमी था, श्री राम नवमी के दिन हर एक भद्राचल में समझो या हर एक मंदिर में 10 लोगों को हिंदुओं को पूजा करने के लिए मौका दिया पड़ा। गवर्नमेंट का डायरेक्शन दी है, वो अच्छी बात है। वो अच्छा काम करे गवर्नमेंट जो 10 लोगों से जो श्री राम नवमी जो करने का मौका दिए, वो अच्छी काम करे है, अच्छा काम करे। उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। मैं मेरा दरख्वास्त है कि KCR साहब जैसा ईदों के लिए 10 लोगों से वो जो मंदिर में जाके पूजा करने के जैसा मौका दिए, वैसे मौका हर एक साल रमज़ान के दिन
मुसलमान भाइयों ईदगाह को जाके वहाँ तमाम मुसलमान भाइयों ईदगाह में एक साथ नमाज पढ़ के अल्लाह के नाम से नमाज पढ़ के एक को मुबारक बोलने का दिन है साल में एक बार। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र ईद घरों में ही मनाएं। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल है। हरीश राव ने कहा कि ये ईद उल फित्र का त्यौहार कुर्बानी और पाकी की भी अलामत है। हैदराबाद सिटी पुलिस एडिशनल कमिश्नर DS चौहान ने ईद उल फित्र के मौके पर शहरियान हैदराबाद को ईद की मुबारकबाद दी है। मैं हैदराबाद के सभी शहरियों को अपनी तरफ से तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये इतनी खुशी का जो मौका है, हैदराबाद हमेशा हर ईद में बहुत ही खुशी के साथ और एक गंगा जमनी तहजीब की कल्चर के साथ में मिलजुल के जो ईद मनाता है। और इस करंट पोजीशन में भी मेरी ये तीसरी ईद है। हर बार हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ईद मनाते आए हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अल्लाह ताला सबका इम्तिहान लेता है और ये एक छोटा सा उसको इम्तिहान समझिए कि आपका जो एक मकसद है और आपका जो इरादा है वो कितना पक्का है, ये देखने का एक ये मौका है कि जो कोरोना डिसीज़ है सोसाइटी में, और आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैदराबाद शहरियों के और तेलंगाना के सभी सिटीजन्स के और हमारे गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। तो हम सब का एक ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि इस ईद के मौके पर भी उसी हम एहतियात से और जो गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, वो सब हमारी बेहतरी के लिए हैं कि हमारा तेलंगाना और हमारा हैदराबाद इसी तरीके से इस डिसीज़ से बचा रहे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने तेलंगाना की आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने की अपील की। तहे दिल से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। इस सिलसिले में मैं AIYF तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट सैयद वलीउल्लाह कादरी ने आज अपने वीडियो मैसेज में तमाम मुसलमानों से ईद उल फित्र सादगी से मनाने और साथ ही साथ हुकूमत के गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। कल ईद उल फित्र है। हम ईद उल फित्र को पूरी तरह से सादगी के साथ मनाएंगे और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो प्रिकॉशंस हमें लेने के लिए कह रहे हैं, वो तमाम प्रिकॉशंस को हम लेंगे और ख़ास तौर पर ईद की नमाज़ भी हम अपने घरों में ही अदा करेंगे और ना ही कहीं हुजूम बनाने का हम कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं साथ साथ नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि नौजवान भी ईद के दिन अपने घरों में ही रहें, बाहर ना आएँ, बाहर आकर कोई हुजूम ना बनाए। ना ही ईद की मुबारकबाद देते वक्त वो तमाम सोशल फिज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन करें और ख़ास तौर पर ईद को सादगी से मनाने की कोशिश करें। और हम इस ईद पर भी हम एक मिसाली ईद के तौर पर हम लोगों के सामने इस ईद को पेश करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।